हिंद महासागर में भारत का एक्शन चीन को डरा रहा है। हूथियों के आतंक और समुद्र में बढ़ती डकैतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज समुद्र में बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं। और भारत के इसी एक्शन का डर चीन को सता रहा है। चीन समुद्र में बढ़ती भारत की क्षमता को देखकर बौखला गया है और अब मजबूरन अपना गुस्सा दिखा तक नहीं पा रहा। वो सिर्फ समुद्र में जासूसी जहाज लगाकर भारतीय नौसेना की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। चीन की चिढ़ अब साफ झलक रही है, लेकिन भारत चीन को आईना दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मौका था ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट में होने वाली वो बैठक जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और भारत ने भी मौका पाकर अपना क्लियर मैसेज सामने से चीन को दे दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अस्थिरता तब बढ़ती है जब लंबे समय से चले आ रहे समझौतों का पालन नहीं होता है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने लाल सागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के लिए चुनौतियों की बात की। खासकर चीन पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बात रखी। जयशंकर ने कहा कि अस्थिरता तब बढ़ती है जब लंबे समय से चले आ रहे समझौतों का पालन नहीं किया जाता और रुख में बदलाव के लिए कोई विश्वसनीय औचित्य नहीं होता है। भारत इस बात को इसलिए भी समझता है क्योंकि भारत ने चीन के इस रुख को बहुत करीब से महसूस किया है। जब 2020 में चीन ने लद्दाख में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी तो भारत चीन पर जबरदस्त गुस्सा गया था। हालांकि चीन ऐसा बाकी क्षेत्रों में भी करता आया है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या भारत के साथ सीमा या फिर श्रीलंका। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण चीन सागर में चीनी कार्रवाइयों का भी जिक्र किया। विदेश मंत्री ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता की चुनौतियों और UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत वाले शासनों की उपेक्षा को परेशान करने वाला बताया। और अकेले भारत ने चीन को आईना नहीं दिखाया। चीन को झाड़ने वालों में भारत का साथी श्रीलंका भी था, जिसने हाल ही में चीन के जासूसी जहाज को अपने देश से निकाल बाहर किया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि महान शक्ति प्रतिद्वंदिता के बीच संतुलन बनाना एक और अधिक जटिल कार्य बनता जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में ये प्रतिद्वंदिता तेज हो गई है और राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा पर निर्णय लेने में गतिशीलता कम और तेजी से फैल गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि हिंद महासागर का सैन्यकरण और महान शक्ति प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में छोटे देशों के लिए चिंताएं बढ़ा रही है। अब भले ही श्रीलंका ने भारत के पक्ष में फैसला लेकर चीन को खदेड़ दिया हो, लेकिन अब चीन ने मालदीव को फंसा लिया है। लिहाजा भारत समुद्री सुरक्षा को बेहतर समझकर अपने फैसले कर रहा है और चीन को पटकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।